सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को हम शुरू करते हैं। फिर से परमेश्वर ने एक मौका दिया कि परमेश्वर के नाम की जयकार करे, उसकी स्तुति प्रशंसा महिमा करे। प्रभु दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। हमारा उम्मीद है हम सब अच्छे होंगे। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद करते, आपकी बलिदान के लिए धन्यवाद करते, आपकी करुणा दया भलाई के लिए धन्यवाद करते। गेट मिनिस्ट्री को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु। मेरा उम्मीद है परमेश्वर पिता आपके बच्चे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करें, लोग बचे और सच्चाई को जाने, स्वतंत्र हो जाए, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा करे, पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी परम पिता परमेश्वर अनुग्रह कृपा दया करे। धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेके आखिर तक प्रभु आप हमें मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से एक बार आप सबको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत है और मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा आपके साथ बने हैं। आज का जो हम विषय है उसके बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये इस प्रकार की है कि हम ज़्यादातर उसके बारे में बात करेंगे परंपरा और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी और दोनों आज्ञा में क्या क्या अंतर होता है, कानून व्यवस्था किस तरह होता है, ये तमाम विषय में हम बातचीत करेंगे। और हम जो कुछ भी बात करेंगे एविडेंस के साथ बात करेंगे। ये कोई मनुष्य का कथा कहानी नहीं है और कुछ भी बोल के हम निकल जाए। और हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने भूखा था और मैंने किया है। आप और हम कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है, प्रभु ने सब कर दिया है। मैंने फास्टिंग रखा था, अच्छी बात है, फास्टिंग रखना भी चाहिए, पर आप फास्टिंग रखने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी बात है, फास्टिंग रखिए, प्रे करिए। प्रभु ने आपके लिए क्या किया वो हमें देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, वचनों को ढूंढते हैं और पढ़ते हैं और मेरे साथ आप निकल सकते हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाता है। मतलब क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, माने मनुष्यों की परंपरा के अनुसार, और उसको समझाते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन को नहीं। इस बात को आपको समझने की कोशिश करना। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, कैसे करते? व्यर्थ। जब हम उपासना करते, जब जैसे मैंने पहले ही बोला है, हम आराधना करते, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा महिमा करते, सब के सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ये मनुष्य की परंपरा के अनुसार करते, वचन के अनुसार नहीं है। अगर कोई चीज वचन के अनुसार नहीं है तो क्या होता है? वो मनुष्य की परंपरा के अनुसार होता है। तो इसीलिए हमें वचन के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। जब हम इंग्लिश में हम इसको पढ़ते, मत्ती उसकी 15 का 19 और क्लियर हो जाएगा आपको। ये समझने की हम कोशिश करेंगे ये परंपरा क्या होता है। मनुष्य का बना हुआ है, परमेश्वर का नहीं है। हम परमेश्वर को खुश तो करना चाहते, पर कैसे? अपने इच्छा के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार। बट इन वेन दे डू वर्शिप मी teaching or for doctrines the commandments of man। जो भी उनके धर्मोपदेश होता है ये मनुष्य की आज्ञाएं होते हैं, परमेश्वर की नहीं है। ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है, मनुष्य की शिक्षा के अनुसार नहीं है। अगर कोई चीज परमेश्वर के अनुसार नहीं है, मनुष्य की शिक्षा के अनुसार है, परमेश्वर की आराधना, हमारा सब कुछ क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा से अपने रिवर्स करना पड़ेगा, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? और एक आयत हम पढ़ेंगे, मार्क उसकी 7 का 7।
मार्क उसकी 7 का 7 को हम देखेंगे। वहाँ पर भी कुछ बातों को परमेश्वर कहना चाहा। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ और उसके बाद हिंदी में। हाउ बिट इन वे डू दे वर्शिप मी टीचिंग फॉर डॉक्ट्रिन्स द कमांडमेंट्स ऑफ मैन। देखा आपने, वही बात यहाँ पर रिपीट किया गया है। ये मनुष्यों की विचारधारा के अनुसार, उनकी काल्पनिक बातों के अनुसार धर्मोपदेश देते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। कोई चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कोई भी शिक्षा अगर बाइबल के अंदर नहीं है, कोई भी वचन अगर बाइबल के अंदर नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, उसको कहानी बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है व्यर्थ उपासना। सब कुछ व्यर्थ है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं मत्ती सुसमाचार उसके 19 अध्याय को हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 19 अध्याय को हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 19 अध्याय। धनी युवक और अनंत जीवन। एक धनी युवक एक अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आता है। वहां पर इस प्रकार की कहते हैं, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। सी, in order to receive to eternal life, they have to perform something which is according to the word of God, so that through they may please God and they may glorify God, they may satisfy God, then they receive the eternal life. ने ये व्यक्ति पूछ रहा है, ऐसे कौन सा मैं काम करूं? They have to perform something. That is the mandatory to have the eternal life. अनंत जीवन पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। According to the Mosaic law, कानून और व्यवस्था के अनुसार, मूसा के कानून के अनुसार जो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराया, ये मनुष्य के परंपरा के अनुसार नहीं है। There are certain rules and regulation and parameter set for the people of Israel. They have to perform entire system, and according to they have to follow and do the works. Then there is a possibility God may please and give you eternal life. Not according to the traditions of man. मतलब जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराया, जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने दिखाया, जो भी व्यवस्था और नियम परमेश्वर ने बनाया, उसी नियम के अनुसार, मूसा के व्यवस्था के अनुसार अगर वो कुछ करते हैं और उसी पे चलते हैं, तब जाके शायद उसको अनंत जीवन मिलने की संभावना है। नो गारंटी, संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये मूसा के व्यवस्था के अनुसार। अब फिर से चलते हैं मत्ती सुसमाचार उसकी 19 अध्याय 16। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहते है तो आज्ञाओं को माना कर। नाउ द ट्विस्ट पॉइंट। प्रभु यीशु मसीह भी वही बात बताई उस आदमी को। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि
अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं रिपीट करता हूं, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं को पालन करना, मानना पड़ेगा। उसने उससे कहा है, कौन से आज्ञा है? यीशु ने कहा, एक ही, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता माता की आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तू स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु जब जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो ये जो इजरायली व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर अनंत काल में प्रवेश करना चाहते हैं, और उसने बोला है तो मैं सबसे बचपन से करते आ रहा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता की आदर करना, तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक चीज की कमी है, क्या कर, ये सामान बेचकर कंगालों को बांट दे तो स्वर्ग में धन पाएगा। कहां पाएगा? स्वर्ग में धन पाएगा। प्रभु ने बोला उसको, और ये सुनकर उसको क्या लगा? परंतु ये जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। उदास हो गए। A guy came to seeking the counsel of the Lord, and God has given the fair counsel to him. This guy was not accepting God's advice and counseling. He became so unhappy, sad, and went back. परमेश्वर को पता है कमी क्या है. That is the salvation based on entire their works and performance. They have to perform according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार जो काम उनको बताया गया है वो काम को करते, फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन को मानते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं. पॉसिबिलिटी है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं. परंतु उसके लिए ये क्या था, वो उदास हो गया. धनी व्यक्ति उदास हो गया. यीशु मसीह ने क्या बात बता दी, उदास हो गए. फॉर हिम इट इज इम्पॉसिबल ये सब चीज को छोड़ के जाना. एनी हाउ, तो ये सारे चीज उनको करना होता है, तब जाके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है. मार्कुस उसकी 10 अध्याय उसकी 19 पद को हम पढ़ेंगे. 17 से पढ़ते. जब वो वहीं से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसको आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? और उत्तम नहीं, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर. तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता माता की आदर करना. उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है. जा और जो कुछ तेरा है सब बेचकर कंगालों को दे दे.
गॉड हैज ए कॉन्सर्न फॉर द पुअर पीपुल। उसने बोला जाके सब बेचकर किसको दे दे, कंगालों को दे दे। अगर ये बात मैं आपको बोलता हूं, आपकी धन संपत्ति जो कुछ भी है कंगालों को बांट दे अनंत जीवन पाने के लिए, आप कर सकते हैं क्या? और सच बात बताना, झूठ नहीं बोलना। बात को सुनकर आप सोचेंगे जरूर, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। ये जो परंपरा और शिक्षा जो लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर डील किससे कर रहा है? ये परमेश्वर डील कर रहा है उन लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ। अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों को बचाने के लिए आया, अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, अपने लोगों को समझा रहा है कैसे अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। यूहन्ना उसकी 14:15, यूहन्ना उसकी 14:15 क्या कहते हैं यहाँ पर? यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर ने शर्त रखा है। हाउ मेनी टाइम you follow all the commandments? How many time you understand the commandments? अरे भैया 613 आज्ञा है, कानून है, व्यवस्था है, कितना फॉलो करते, कितना मानते? नहीं नहीं नहीं, ये वाला वचन मेरे लिए नहीं है, यही तो है आपका आंसर। इसका मतलब क्या हो गया? यू आर रिप्लेसिंग, आप बदल रहे। जब भी हमें बताया जाता है परमेश्वर की क्या ना मानो, आज्ञा को पालन करो, अरे कितने 613 व्यवस्था है, कौन सा आज्ञा की बात कर रहे हैं आप? खोलकर क्यों नहीं बताते क्या क्या हमें मानना है या क्या नहीं मानना है? नहीं मानेंगे तो श्राप आएंगे हम पर, 100% आएगा। आप गुनाह करते हो, उसके लिए आपको खुद को परफॉर्मेंस करना होता है, वो भी वचन के आधार पर, अपना मनमानी के अनुसार नहीं है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं इसको, इसकी 14:15, आप कितने पालन करते हैं? अगर पालन नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर पालन करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? करेंगे तो क्या होगा? ये 4 क्वेश्चन आपने आपसे पूछिएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? If you are not rightly dividing the word of truth, you are wrongly dividing the word of truth. You are taking people to instead of God, you are taking people to somewhere else. अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, गड्ढे में गिरते हैं। Anyhow, so 14:15, 14:15, If ye love me, keep my commandments. क्या कहते हैं? कमांडमेंट्स। 613 व्यवस्था है, उसको पालन करना होता है। पालन करते हैं? अजी ना, कहां से पालन करेंगे? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? जब हम लूका को पढ़ते हैं, पहली अध्याय, उसमें क्लियर लिखा हुआ है किसके लिए आया था लूका, कौन लोग हैं उनके, और उसका काम क्या था, क्यों आया था। जब इसको हम जानते पढ़ते, लूका पहली अध्याय से हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं समझना है तो आपके ऊपर है, आपका मर्जी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। ओके, लूका पहली अध्याय। उसका पिता जक्खाई, लूका 67 उसका पिता जक्खाई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया
और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उसका छुटकारा किया है। इज़राइल की परमेश्वर की धन्य हो, वो अपने लोगों पर दृष्टि की, उनका छुटकारा किया। किसकी छुटकारा किया? उनका। आप देखो, जब मूसा ने उस समय विपत्ति लेके आया था, परमेश्वर ने मूसा के जरिए, तो केवल जी यहाँ पर लोहू का डोर पोस्ट में लोहू लगा दिया का दरवाजा के ऊपर, दोनों साइड में, इधर और उधर, और ऊपर में क्या हुआ था? ऊपर लोग बच गए, मृत्यु का दूत उस पर प्रवेश नहीं किया। जिन्होंने नहीं लगाया वो मर गए। क्यों? परमेश्वर ने इज़राइल को बोला है तुम जाके ऐसा करो। परमेश्वर अपने लोगों पर दृष्टि की। जो उनके लोग हैं वो बात को समझता है, जो उनके लोग नहीं है वो बात को नहीं समझता है। यदि उन्हें लोहू का चारों तरफ लगा दिया, लोहू लगा दिया, इस तरफ उस तरफ, और दरवाजा के ऊपर, दरवाजा के बाएं तरफ, दाएं तरफ और ऊपर, और मृत्यु का दूत उसमें प्रवेश नहीं किया। परंतु उन लोगों ने, फलस्तीन और मिस्री ने क्या नहीं किया? वो लगाए नहीं, वो मर गए। परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रभु इज़राइल का परमेश्वर की धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। और आपने सेवक दाऊद के घराने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता सिंह निकला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा है, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारी सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, और ये बात शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी, कि ये हम वो देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता जीवन दिन भर करके उसकी सेवा करते रहे। 79 कि अंधकार और मृत्यु की छाव में से बैठने वाले ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल मार्ग में चले। प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आया, उनको बचाने के लिए आया, अपने लोगों को बचाने के लिए आया, उनको तमाम व्यवस्था दी, उन व्यवस्था को पालन करने के लिए बोला। अगर वो नहीं करते तो परमेश्वर, ये वचन है, ये क्या परमेश्वर आपसे बात करते? ये सारे आप कर सकते हैं क्या? मैथ्यू मार्क लूक जॉन आप बोलते तो हैं, पर पालन क्यों नहीं करते फिर? ना ये वाला आयत मेरे लिए नहीं, यही तो आपका आंसर है, या आप कुछ और बोलते हैं? पता नहीं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप करिए। यूहन्ना उसकी 15:10, यूहन्ना उसकी 15:10 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वो भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। परमेश्वर ने शर्त लगा, 613 कानून अगर मानोगे तब परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे, नहीं मानोगे नहीं बने रहोगे। आप मानते हैं क्या? मानते नहीं तो क्यों नहीं मानते? अगर मानते भी हैं, क्यों मानते? प्रियो, एक गंभीर विषय है, अब इसको पर ध्यान दीजिएगा। मनुष्यों की परंपरा, परमेश्वर की शिक्षा, दोनों अलग है। अगर मनुष्यों की परंपरा के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर से दूर है। लूका उसकी 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं,
वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वहाँ पर 17 अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आसान भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। 17 अध्याय 11 से पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वो जेरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उच्च शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उससे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते शुद्ध हो गए। तब उसने एक देखकर कि चंगा हो गया, उच्च शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु की पांव पर मुंह के चाल गिरा, उसकी धन्यवाद करने लगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 10 लोगों की चंगाई की। कितने लोगों की चंगाई की? 10 लोगों की चंगाई की। उनके जो कोढ़ी था, परमेश्वर ने उसका कोढ़ी ठीक किया। कितने लोगों का ठीक किया? 10 के 10। 10 के 10 परमेश्वर ने ठीक किया। और इसमें क्या होता है? परमेश्वर ने ठीक किया और ठीक करने के बाद क्या कहते हैं? उसने देखकर, आओ जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा, जाओ और जाइए को दिखाओ? क्योंकि ले व्यवस्था के अनुसार उसकी 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उनका परंपरा है, शिक्षा है, कानून है, व्यवस्था है। तो 14 अध्याय जब 1 से लेके 2 से लेके 32 आयत तक जब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना उसको, वहां लिखा हुआ है ले व्यवस्था 14 अध्याय 2 से 32। जो भी कोढ़ी है उसको शुद्ध करने का विधि क्या है, और उनसे प्रमाण पत्र लेना होता है। कहां से? याजक से प्रमाण पत्र लेना होता है, वो शुद्ध हो गए करके। इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, काफी था। याजकों के पास क्यों जाना है? यीशु मसीह जब अपने पृथ्वी में सेवकाई कर रहा था, उस समय यीशु मसीह उन लोगों को बचाने के लिए आया, इजराइलों को बचाने के लिए आया, एक भी व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं। मत्ती उसकी जब में पढ़ते हैं 5 अध्याय 17 से लेके पढ़ते हैं, तोड़ने के लिए नहीं, पालन करने के लिए आता है। सब पालन किया, इसलिए उनको भेजा है। जो अथॉरिटी है परमेश्वर ने दिया है, उसको बाईपास करके या उसको नजरअंदाज करके या उनको बिना देखकर कुछ करके चले जाना नहीं। कानून व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने बोला, जाओ उसको जाके दिखाओ। लूका उसकी 11 का 14 को जब हम देखते हैं, जो हमने अभी अभी देखा है, तो प्रियो, ये जो परमेश्वर यहां बात कह रहा है, मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसको क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था में ऐसे लिखा हुआ है। अगर वो नहीं करते हैं तो व्यवस्था को क्या करते हो? हाँ, व्यवस्था को वो तोड़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कैसे परमेश्वर ने और मनुष्य परंपरा के अनुसार चलते हैं। जब हम गलतियां उसकी 3 का 10 को पढ़ते हैं, तो प्रियो, अभी तक जो कुछ भी बात कर रहा था, ये परमेश्वर यहूदियों से बात कर रहा, इजरायलियों से बात कर रहा, उनके लोगों से बात कर रहा। उनको तमाम चीजों को पालन करना पड़ता है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है, करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि करने से ही उसको अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। नहीं करेंगे तो आपको पता है क्या होगा। परमेश्वर की आदर नहीं करते, निरादर करते। अब गलतियों की पत्री उसकी 3 की 10 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार लिखा है,
जो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। 3 की 10 क्या लिखा है? इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। अब क्या समझ में आया? अगर ये सारे बात आप अगर डायरेक्टली आप अपने ऊपर लेते हैं, पालन नहीं करते, तो क्या है? श्राप के अधीन में है। परमेश्वर हमें कर्म से, हमारा कर्म से आज की अनुग्रह काल में हमारा उद्धार नहीं करते। एपिसोड्स की 2 का 8 और 9 के अनुसार हमारा कर्म से नहीं, पर उन लोगों को परफॉर्मेंस करना होता है, कर्म करना होता है। गलतियां 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाकर, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्राप को लेकर हमें आजाद कर दिया। आज हमें कोई व्यवस्था पालन नहीं करना होता जो मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ है, 613 व्यवस्था है। नहीं, आज परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से बचाते हैं। इसका मतलब नहीं है अनुग्रह पाने के बाद हम कुछ भी करें। अगर आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, अनंत काल में उद्धार देते हैं। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए 24 आयत हमारे शिक्षक हुई कि हम विश्वास में धर्मी ठहरे, कर्म से नहीं, विश्वास से। विश्वास और कर्म दोनों अलग है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अभी चीजें बदल गया है। एपिसोड्स की 2 का 8 और 9 के अनुसार उसको हम समझे, उसी के अनुसार चले तो वेरी सिंपल है, आपके ऊपर है क्या चाहते हैं आप। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। धनी व्यक्ति को देखा उसको कर्म करना होता था, परमेश्वर ने बोला जाके ये सारे चीज करो, तब जाके तुम कुछ पा सकते हो। आज यहाँ पर कर्म से नहीं होता है, चीजें बदल गया है प्रियो। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपको मदद करे। धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप पर दया, करुणा, भलाई करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।